पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है उसके लिए कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं। प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी वनवास को चले जाते हैं और
आंखों से दिखा दो। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आप सदा साधुओं के समाज का सेवन करते रहते हैं। जन्म मरण दुख के भोग लाभ हानि, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब स्वामी काल के कर्म के अधीन रात और दिन की तरह होते रहते हैं, जबरदस्ती होते
नदी के तट पर हुआ और श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने केवल उस दिन स्नान करके और पूरा दिन गंगा नदी के जल को ही पी करके गुजारा। इतनी बात सुन करके राजा दशरथ और व्याकुल हो गए। सोचने लगे मन ही मन, एक राजघराने के हमारे बालक आज मेरी स्त्री के कारण वन वन में भूखों मर रहे हैं, भटक रहे हैं, बहुत चिंता है। और व्याकुलता देख करके सुमंत जी ने कहा, हे राजन, केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की है। वह रात दिन भगवान के चरणों में ही अपना ध्यान लगाए रहता है। वह रात सिंगरौर यानी श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। और हे राजन, सुमंत जी कहते हैं कि हे राजन, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज से कह करके नाव मंगवाई। पहले प्रिया यानी सीता जी को उस पर चढ़ाया और फिर स्वयं श्री राम जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के और भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पा करके नाव पर चढ़े। और मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धर कर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ लेना, नमन बंदन कर लेना और कहना, फिर पांव पकड़ के मेरी विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी कोई भी चिंता न करें। आपकी कृपा से, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भाग पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर जल्दी ही लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही सब प्रयत्न करना जिसमें कौशल पति यानी पिताजी की कुशलता हो। इस प्रकार सुमंत राजा दशरथ से पूरा संदेशा रामचंद्र जी का सुनाते हैं। मित्रों, बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ से मेरा संदेशा कहना। रामचंद्र जी ने कहा कि वे उपदेश दें जिससे अवधपत पिताजी मेरा सोच ना करें, मेरे पिता दशरथ जी को समझाएं। इस प्रकार सुमंत जी राजा दशरथ से भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेशा और रास्ते की पूरी बातों का वर्णन कर रहे हैं। सज्जनों, राम केवट संवाद के समय मैंने चौपाई में पढ़ा है कि राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। तो आप लोग वहां पर इस चौपाई को न देखिएगा। ये आकर के जब दशरथ जी के पास सुमंत जी पहुंचते हैं और पूरी बात बताते हैं, यहाँ पर ये चौपाई है, लेकिन अवसर जान करके कि वहां भी इस चीज की जरूरत थी समझाने के लिए
चाहे गाड़ी पर हो, किसी भी सवारी पर हो, पहले स्वयं नहीं चलाना चाहिए। बच्चों को और अपने घर के परिवार की महिलाओं को गाड़ी हो, नाव हो या किसी भी प्रकार की सवारियां हो, उस पर चढ़ाना चाहिए और उसके बाद स्वयं चढ़ना चाहिए। इसके कई अर्थ हैं सज्जनों। भगवान राम ने तो किसी कारणवश ऐसा किया, लेकिन हम सबको, समस्त लोगों को क्यों करना चाहिए? मान लिया आप पहले गाड़ी पर चढ़ गए, नाव पर चढ़ गए, बच्चे और महिलाएं नहीं चढ़ पाई, या ट्रेन पर आप चढ़ रहे हैं, बच्चे और महिलाएं छूट गईं, तो इस कारण से पहले बच्चों को, महिलाओं को चढ़ाइए, फिर स्वयं चढ़िए साथ में। भगवान राम ने साथ में सभी को उपदेशित भी किया है, लेकिन कारण ये था सज्जनों, पुनः मैं एक बार कहना चाहूंगा कि भगवान राम नाव पर पहले इसलिए नहीं चढ़े क्योंकि अगर पहले श्री रामचंद्र जी नाव पर पांव रख देते तो उस नाव का उद्धार हो जाता, क्योंकि नाव भी तुम्बरू नाम के गंधर्व की बनी हुई थी। उसको श्राप मिला था गालो ऋषि का कि जा तू वृक्ष हो जा, और जब उसने विनती की तो गालो ऋषि ने मुक्ति का उपाय भी बताया कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे गंगा नदी के तट पर और तुम्हारे, जब तुम वृक्ष हो जाओगे, तुम्हारी लकड़ी से नाव बनाई जाएगी, उस नाव को केवट अपना रोजी रोजगार बनाकर उस नौका का संचालन करेगा, और जब भगवान श्री रामचंद्र जी तुझ पर पैर रखेंगे तभी तेरा उद्धार होगा। इसीलिए अगर पहले श्री रामचंद्र जी नाव पर पांव रख देते तो नौका का उद्धार हो जाता और नदी के उस पार जा नहीं पाते। इसलिए पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर स्वयं चढ़े और फिर लक्ष्मण जी को चढ़वाया, और उसके बाद में नदी के उस पार गए तो उतरी ठाड़ भय सुरतर रेता, सिए राम कुह और लखन समेता। सज्जनों, वहां भी सीरियल बना हुआ है, उतरी ठाड़ भय सुरतर रेता, सिए यानी पहले सीता जी को उतारा, फिर राम जी उतरे और फिर गुह निषाद राज को उतारा, अंत में लक्ष्मण जी को उतरे, लखन समेता यानी सभी लोग साथ में उतर के नीचे गए। सज्जनों, इस प्रकार ये पूर्व प्रसंग मैंने इसमें पिरोया है, और इधर सुमंत जी कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुझसे बार बार निवेदन करके कहा है कि गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना, उनके चरण कमलों को पकड़ करके कि वो हमेशा यही उपदेश दे जिससे मेरे पिता अवधपति जी सोच न करें, कोई चिंता न करें। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। सुमंत जी कह रहे हैं, सब भात मोरी हितकारी,
वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर मेरा संदेशा कहना। रामचंद्र जी ने कहा था कि भरत के आने पर मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीत न छोड़ देना। ये संदेशा भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत के लिए भी कहा है। हे राजन, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र से संदेशा भरत जी के लिए जो भेजवाया कि कहबु संदेशु भरत के आए और नीत न तजई, नीत न तजिए राज पद पाए। इस संदेशे की जरूरत कोई नहीं थी, फिर भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्यों किया ऐसा? हालांकि भरत जी को राज नहीं चाहिए, लेकिन इसमें भी मर्म है। कारण यह है कि 14 वर्षों के लिए राज राजा दशरथ से कोई दूसरा मांग चुका है। कौन? भगवान श्री रामचंद्र जी ने ताड़का को वरदान दिया था और उधर राजा दशरथ ने पहले ही ताड़का को 14 वर्षों का राज देने के लिए हामी भरी है। पहले प्रसंग में आप लोग सुन चुके हैं। वही संदेशा भिजवाया जिससे कि कहीं राजपद पा करके भरत जी वचनों को न भूल जाए। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि कहबो संदेशु भरत के आए, नीत न तजिए राजपद पाए और पालेहु प्रजहि करम मन और वाणी, सेयहु मातु सकल समझानी। यानी कर्म और वचन और मन से प्रजा का पालन करना और राज का पद पा जाने पर नीत न छोड़ना, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई। सज्जनों, बस वही संदेश है मर्म भरा, लेकिन यहाँ सीधा संदेश है कि भरत से ऐसा कह देना। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा संकोच और सोच ना करें। और लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे। सुमंत्र जी ने कहा राजा दशरथ से, सज्जनों, मंत्री सुमंत्र जैसा होना चाहिए। क्यों? भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी शपथ दी, उसको भी बरकरार रखा और जो लक्ष्मण जी ने कहा था उसका संकेत भी राजा दशरथ से कह रहे हैं। जब लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कह दिए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी सौगंध, अपनी कसम खिलाकर कहा कि इसको राजा से नहीं कहना। तो सुमंत्र ने कहा तो नहीं, लेकिन संकेत में बता दिया। क्या? श्री राम जी ने, सुमंत्र जी ने कहा कि लक्ष्मण जी ने जो कठोर वचन कहे हैं, किंतु राम जी ने उन्हें परख कर मुझसे अनुरोध किया कि बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा है आप लक्ष्मण का लड़कपन वहां नहीं कहना। फिर भी प्रणाम करके सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह बस वे शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में आंसू भर आए और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। मित्रों, इस प्रकार वाणी सुमंत्र जी राजा दशरथ जी से कह रहे हैं। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि न
राजा दशरथ जी से कह रहे हैं कि हे राजन, सीता जी कुछ कहना चाहती थी लेकिन कुछ नहीं कह पाई। और उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी का रुख पा करके केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक राम जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने कलेश को किससे कहूं जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की बाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हार की गलाने और सोच के बस में हो गए। सारथी सुमंत सज्जनों, इस चौपाई में एक भ्रम फिर मिटाया है तुलसीदास जी ने। सूत वचन सुनता ही नर नाहू, पर्यो धरन उर दारुन दाहू। और तलपत विषम मोह मन मापा, माजा मनोह मीन कहूँ व्यापा। सज्जनों, हमारे देश में वर्णों का बहुत बड़ा प्रचलन है। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ और किसी को सूत कहा जाता है। सज्जनों, सबके अलग अलग अर्थ हैं और यहाँ पर सूत वचन सुनता ही नर नाहू, पर्यो धरनी उर दारुन दाहू। यहाँ पर सूत का अर्थ सारथी लगाया गया है मित्रों। इसलिए जो सज्जन सूत का अर्थ अपने हिसाब से लगाते हैं, थोड़ा सा इस चौपाई पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि लिखा है अर्थ में कि सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़फड़ाने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो, यानी पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां रोने लगी। उस महान विपत्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज के भी धीरज भाग गए। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया और ऐसा जान पड़ता है मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर गया हो। सज्जनों, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से पुनः लिखा है, प्राण कंठगत भयाउ भुआलु, मन विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्री सकल विकल भई बाई, जनु सर सर सिज बन
प्राण कंठ में आ गए, मानो मर के बिना सर्प व्याकुल हो, मरने वाला हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या ने राजा को बहुत दुखी देखा और अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूरज अस्त होने वाला है। कौशल्या जी को पता चल गया कि अब मेरे पति नहीं बचेंगे। तब रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धर के समय के अनुकूल वचन बोली कि शायद राजा ऐसे भी समझ जाएं दशरथ जी। कौशल्या जी ने कहा कि हे नाथ, आप मन में समझ कर विचार कीजिए कि रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं, आप उस जहाज को खेने वाले नाविक हैं, माझी हैं। सब परिवार और प्रजा ही यात्रिकों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है, इसलिए हे राजन आप धीरज धरें। कौशल्या ने अपने पति को समझाने का प्रयास किया, कहा कि आप धीरज धरेंगे तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। और इस प्रकार की बात को सुन करके व्याकुलता और बढ़ी दशरथ जी की। रानी कौशल्या ने कहा, हे स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आकर मिलेंगे। 14 वर्षों के बाद कौशल्या जी ने कहा कि हे स्वामी, अगर आप धीरज धर के अपने आप को संभाल लेंगे तो सब ही सुंदर होगा, बहुत ही सुंदर होगा। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी 14 वर्षों के बाद तो पुनः आकर के मिल जाएंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वाणी को सुन करके राजा ने आंखें खोल करके देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली कोई शीतल जल का मछली पर छिड़काव कर रहा हो। जैसे तड़पती हुई मछली पर किसी ने पानी छिड़क दिया हो, थोड़ी देर के लिए सांत्वना मिल जाए। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया, धैर्य धीरज उठ बैठे भुआलू, कहा धैर्य धीरज उठ बैठे भुआलू, कहूँ सुमंत्र का
हुआ था। और राजा का काम होता है प्रजा की सेवा करना, रखवाली करना, किसी प्रकार का दुख ना आने देना। और जंगली जानवरों के लिए उस समय सभी राजा अपने अपने राज की सुरक्षा करते थे। रात के समय धनुष बाण लेकर के निकल पड़ते थे और रात को जाग करके अपने राजा अपने प्रजा की देख रेख करते थे। सज्जनों, एक बार ऐसा हुआ कि श्रवण कुमार राजा दशरथ जी का सगा भांजा था। ये प्रसंग सभी किसी को नहीं पता है मित्रों। सगा भांजा था और वो प्रसंग इस प्रकार है। सज्जनों, अपने से बुजुर्गों से मैंने सुना है, वो मैं आप सभी तक पहुंचा रहा हूं कि एक बार की बात थी। इस प्रसंग से और पहले की बात सुनिएगा। एक बार गंगा स्नान का मेला लगा था। सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और राजा दशरथ जी की एक बहन थी जिसका नाम था माया और उसको ज्ञानवती नाम से भी जानते थे लोग। दो नाम थे मित्रों। तो माया ने भी सभी लोगों से कहा कि मुझे भी गंगा स्नान करने के लिए जाना है। सभी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। माया भी सभी के साथ चली गई और जब गंगा नदी में माया नहाने लगी और उसी समय कहीं दूसरे घाट पर ऋषि मुनियों भी नहा रहे थे थोड़ी सी दूरी पर। और उसमें एक ऋषि थे जिनका नाम था संतनु। और संतनु के सभी बाल यानी रोए शरीर के सोने के समान थे, इसीलिए उनका नाम था संतनु। और संतनु नहा रहे थे तब तक उनके कहीं सर का एक बाल टूट गया। तो ऋषि संतनु ने थोड़ी सी मिट्टी निकाली गंगा नदी के किनारे की और उसी मिट्टी में लपेट करके वो अपना सोने वाला बाल, वही जो बाल था सोने जैसी चमक वाला, उसको उस दोनकी में यानी एक गोली में बना करके और एक दोनकी बनाया एक पत्ते की किनारे कहीं पड़ी हुई थी पत्ती, उठाया उस दोनकी को बना करके उसमें उस गोली को रख दिया और उसको जल में प्रवाहित कर दिया। वो दोनकी में वो रखी हुई यानी बाल वाली गोली बहती हुई जा रही थी और वो बहती हुई माया के पास पहुंच गई जहां माया नहा रही थी यानी ज्ञानवती नहा रही थी। सज्जनों, और जब माया ने उस दुनकी को देखा तो आज भी लोग ऐसा करते हैं सज्जनों कि किसी चीज को खींचना होता है, अगर ऐसे नहीं खींचा जा रहा है तो दांत से पकड़कर लोग खींचते हैं, या तो कोई गांठ खोलना हो तो दांत से खोलते हैं। तो ऐसी ही घटना हुई मित्रों। पहले उस बाल को उंगली से पकड़कर खींचने का प्रयास किया माया ने, लेकिन वो बाल उस
अयोध्या आ गई और अयोध्या में कुछ समय बीतने पर उस बाल के द्वारा माया के पेट में अम्ल रह गया और जब ऋषि मुनियों को बुलवाया गया, पता चला कि कन्या कहीं घर से बाहर भी नहीं निकलती है। फिर ऐसा हुआ क्यों? ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया तो पता चला कि संतन का बाल इसके पेट में चला गया है, इसने मुख से खींचा है, इसीलिए ये अम्ल से हो गई अर्थात गर्भवती हो गई है। फिर राजघराने में संतन बुलाए गए, संतन से उस माया का विवाह हो गया सज्जनों। और जो पेट में गर्भ रह गया था बाल के माध्यम से, उस बाल को निगल जाने के वजह से तो माया के गर्भ से एक नीरज नाम के मुनि पैदा हुए सज्जनों। नीरज बड़े हो गए, पुनः और इससे वे दोनों अंधे हो गए। और एक प्रसंग ये है कि नीरज थोड़ा बड़ा हो गया सज्जनों, और बड़ा होने के बाद नीरज तपस्या में लीन हो गए। किसी दिन में ही माया और संतन ऋषि साथ लेटे हुए थे। नीरज ने देख लिया तो नीरज ने श्राप दे दिया कि जाओ अंधे हो जाओगे, तुम लोगों को दिन और रात नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए भी अंधे हो गए। दोनों कथानक मिलते हैं। अगर सज्जन लोग भक्त लोग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं
समझ करके या मेघनाथ ने, और वो आकर के सीधे श्रवण कुमार के सीने में लग गया। सज्जनों, ये प्रसंग था। और इधर बाण तो किसी दूसरे ने मारा जिससे श्रवण कुमार मर गया, लेकिन यह बात राजा दशरथ भी नहीं जान पाए। राजा दशरथ ने सोचा कि मैंने ही बाण चलाया है और उसी बाण से आहत होकर के, उसी बाण का शिकार होकर के श्रवण कुमार मर गया है। और पानी लेकर के स्वयं अंधी अंधों के पास पहुंचे, पानी पिलाया और अंधी अंधों ने राजा दशरथ को ही श्राप दे दिया। सज्जनों, वो कथा राजा दशरथ ने पूरी कथा ये रानी कौशल्या को सुनाई। सज्जनों, उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसमें मेरा प्राण का प्रण नहीं निभाहा। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी है, हाँ लक्ष्मण, हे रघुवर, हाँ पिता के चित रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, हाँ राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा ने 6 बार राम राम का नाम लिया और शरीर त्याग कर सुरलोक सिधा गए। सज्जनों, यहाँ पर 6 बार राम का नाम क्यों लिया राजा दशरथ ने? इसमें भी मर्म है, इसमें भी रहस्य है। मेरे मन में आया कि यह प्रसंग भी इसमें डाल दिया जाए, जिससे कि जो भक्त सुने उनको कुछ और जानकारी भी मिल जाए।
का निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांड में छा गया। जीते जी तो राम के दर्शन, चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से रो रही हैं, बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर के रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूरकुल के सूर का अस्त हो गया। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई सज्जनों। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल इतिहास कह करके अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। मित्रों, सज्जनों, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से पुनः दर्शाया है। तेल नाव भर नृपु तनु राखा, दोल बोलाई बहुत यश भाखा। धावहु वेग भरत पहि जाहु, नृपु सुत कतहु काहु जनु काहु।
ने रखवा दिया। फिर दूतों को बुला करके उनसे कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ ननिहाल में। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से नहीं कहना। जा करके भरत से इतना कह देना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन यानी दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। जब अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ तभी से भरत जी को आशगुन होने लगे थे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे, अर्थात सोचते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन विप्रों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता और कुटुंबी को, परिवार वालों को, भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। सज्जनों, राजा दशरथ ने इससे पहले प्रसंगों में राजा दशरथ और ब्रह्मा जी देवी देवताओं को, सूर्य भगवान को मनाया, विनती कबूल नहीं हुई। और यहाँ भरत जी ने भी तमाम विप्रों को भोजन करवाया, दान दिया और शिव जी का रुद्राभिषेक करवाया, माता पिता की कुशलता का वरदान मांगा। और कोई भी देव न वहां खड़ा हुआ कि भगवान को वनवास ना हो। दशरथ जी सोच रहे थे कि दिन निकले ही ना, भगवान शिव, ब्रह्मा जी और सूर्य भगवान को मनाते थे कि ऐसा कुछ हो जाए भगवान राम वनवास न जाए, कैकेयी की मत पलट जाए, कोई दूसरा वरदान मांग ले, लेकिन नहीं हो पाया। इधर भरत जी रात में जब स्वप्न देखते थे और उनके निवारण के लिए विप्रों को भोजन करवाते थे, दान देते थे, शिव जी का रुद्राभिषेक करवाते थे, फिर भी और पिता की कुशलता के लिए, माता की कुशलता के लिए, भाइयों की कुशलता के लिए, फिर भी कुछ पूरा नहीं हुआ। इसलिए कहना है मित्रों, देवी देवता या कोई भी किसी भी होनी को नहीं डाल सकते। बस अपनी मन की सांत्वना के लिए कुछ करना है वो करते रहिए। सज्जनों, मैं किसी भक्त का या किसी भी श्रद्धालु का दिल नहीं दुखाने का प्रयास कर रहा हूं। जो भाव निकल करके इन चौपाइयों से आ रहा है वही मैं कह रहा हूं कि बहुत से दान दिए, शिव जी की मनौती की, तमाम देवी देवताओं को मनाया, फिर भी पिता मरने से नहीं बच पाए। राम वनवास हो गया, पिता का मरण हो गया। सज्जनों, भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे, तब तक दूत पहुंच गए। पिता की कुशलता का वरदान मांग रहे हैं वह, तब तक के लिए दूत पहुंच गए और दूतों ने कहा कि गुरु जी की आज्ञा है, आप घर चलें। कानों से सुनते ही वे गणेश को मना करके और चल पड़े। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। चले समीर बेग है
चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसे अब सोचते हैं कि उड़कर पहुंच जाऊं, बहुत जल्दी पहुंच जाऊं। एक एक पलक झपकाने का समय 1 साल के समान बीत रहा है। इस प्रकार भरत जी नगर के समीप पहुंचे, अयोध्या के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अशुभ होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर वो बुरी तरह से काव काव कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुनकर भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु, पक्षी, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी अपनी सारी संपत्ति हारे बैठे हों। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ नहीं बोलते, भरत जी से कुछ नहीं कहते हैं। चुपके से वंदना करके चले जाते हैं भरत जी को, यानी नमस्कार